Good morning, children. So, in mathematics, this is next part of the lesson. Be my multiple, I will your factor. So, open your book and go to page number 97. Here, you will see a topic is there. Tiling problems. है ना, टाइलिंग मतलब जो टाइल्स होते हैं घर पे यूज करते हैं, जो फ्लोर पे होते हैं टाइल्स, है ना, ये सारे टाइल्स देख रहे हो आप. तो ये टाइल्स के ना बहुत सारे प्रॉब्लम हम एलसीएम और एचसीएफ के जो कॉन्सेप्ट है ना उसको यूज करके हम सॉल्व करते हैं. अभी देखना कितना मज़ेदार है और कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ का जो है डेली लाइफ यूज होता है ना वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे. ओके, सी द फर्स्ट क्वेश्चन. देयर इज अ गार्डन इन अनुज हाउस. In the middle of the garden, there is a path. They decided to tile the path using tiles of length 2 feet, 3 feet and 5 feet. So, ये पहली बात तो फिट. ये जो फिट है ना बच्चे, ये भी फिट जो है ये लेंथ मेजर करने के लिए, विथ मेजर करने के लिए, हाइट मेजर करने के लिए, है ना, ये यूज करते हैं हम यूनिट, है ना, इसको फुट कहते हैं. जैसे मान लो सिंगुलर होगा, एक 1 होगा तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम वहाँ पर फुट लिखते हैं, फुट 1 फुट, है ना, इसको हम शॉर्ट में FT ऐसे लिखते हैं. लेकिन जब 1 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिट यूज करेंगे, फिट, है ना. आप देखते हो हाइट बताते हैं ना, आई एम 6 फीट 2 इंच, है ना, 5 फीट 10 इंच. तो इंच हो गया, फिट हो गया, ये सब लेंथ मेजर करने, हाइट मेजर करने के लिए यूज करते हैं यूनिट. सो यहाँ पर हम फिट यूज कर रहे हैं, ठीक है. और यहाँ पर जो टाइल्स की बात हो रही है बच्चे, उसमें क्या है, ये 2 फीट मतलब ये क्या है, उस टाइल का जो लेंथ होगा और विथ होगा वो 2 फीट होगा, है ना, 3 फीट या फिर 5 फीट ऐसे वो कह रहे हैं ये टाइल यूज करेंगे वो. जैसे जो गार्डन है, मान लो ये गार्डन है बड़ा सा, घर में गार्डन है, बीच में क्या है, रास्ता है ना, यहाँ पर टाइल्स लगाने हैं, ये रास्ते बीच में क्या है, इनको टाइल लगाने हैं. तो बता रहे हैं क्वेश्चन क्या है, द मैसन टाइल्ड द फर्स्ट रो विद 2 फीट टाइल्स, है ना. तो जो उन्होंने जो रास्ता बनाना है ना गार्डन के बीच में, उसमें उन्होंने क्या किया, 2 फीट के टाइल को भी यूज किया है, 3 फीट के टाइल को भी यूज किया है और 5 फीट के टाइल्स को भी यूज किया है. तो उसने क्या किया, फर्स्ट रो में बहुत सारे रो बनेंगे ना उसमें, मान लो ये पाथ है तो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो. तो यहाँ पर इसमें क्या किया, इसमें बहुत सारे 2 फीट के टाइल्स यूज कर लिए, यहाँ पर 3 फीट वाले टाइल्स यूज कर लिए, यहाँ पर 5 फीट वाले टाइल्स यूज कर लिए. The mason has not cut any of the tiles. Then what is the shortest length of the path? This is interesting. यहाँ पे जैसे आप वर्ड देखो शॉर्टेस्ट, है ना, जैसे आप शॉर्टेस्ट या फिर लिस्ट, है ना, जहाँ भी ये वर्ड देखोगे ना आप लोएस्ट, तो वहाँ पर सीधे आपको सोचना है कि यहाँ पर हमें एलसीएम यूज करना है, हमें यहाँ पर एलसीएम फाइंड करना है. जहाँ भी आप शॉर्टेस्ट, लोएस्ट, लिस्ट, है ना, ऐसे वर्ड देखोगे, क्योंकि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, एंड दिस विल बी योर आंसर. जैसे आप एलसीएम फाइंड करोगे वो आपका आंसर मिल जाएगा. इसको समझते हैं. जैसे मान लो कोई आपका ये रास्ता है बीच में, है ना, इन्होंने क्या किया होगा, 2 फीट के टाइल्स यूज किए होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे 2 फीट के टाइल यूज किए होंगे ना. फिर नेक्स्ट क्या होगा, सेकेंड रो में उन्होंने 3 फीट के टाइल्स यूज किए होंगे. नेक्स्ट उन्होंने 5 फीट के टाइल्स यूज किए होंगे, ठीक है, बड़े बड़े 5 फीट के टाइल्स यूज किए होंगे. लेकिन आपको दिक्कत क्या है, आपको ये बताना है कि जो ये पाथ होगा, है ना, वो स्मॉलेस्ट जो लेंथ होगा पाथ का साइज होगा वो कितना होगा. तो जब भी स्मॉलेस्ट में दिखा मतलब आपको यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है. एलसीएम किसका फाइंड करोगे आप, 2, 3 एंड 5 का. क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, 2 फीट के टाइल्स को हम क्या कर रहे हैं, बहुत सारा 2 फीट के टाइल्स यूज कर रहे हैं, मतलब उसको मल्टीपल कर रहे हैं. फिर 3 फीट के बहुत सारे टाइल्स यूज कर रहे हैं, फिर आप मल्टीपल कर रहे हो. जहाँ भी मल्टीपल की बात हो, रिपीट करने की बात हो, ऐड करने की बात हो, वहाँ पर हम मल्टीपल्स ही निकालते हैं, मतलब एलसीएम ही निकालते हैं, है ना. क्योंकि उन्होंने जो टाइल्स यूज किया होगा 2 फीट का, तो बहुत सारे 2 फीट के टाइल्स ऐड किए होंगे, है ना. फिर सेकंड रो में बहुत सारे 3 फीट के टाइल्स ऐड किए होंगे. फिर थर्ड रो में बहुत सारे 5 फीट के टाइल्स यूज किए होंगे. तो ऐसे करके उन्होंने जो है पूरा पाथ को जो है वो टाइल्स कर दिया, है ना, टाइलिंग हो गई पूरे पाथ की. अब ये जो कह रहे हैं व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ, ये जो पाथ बना है इसका जो लेंथ है ना वो कितना होगा, अगर हम इमेजिन करें तो होगा आपका एलसीएम ऑफ दिस नंबर्स, एलसीएम ऑफ 2, 3 एंड 5, है ना. अब हम इसको सॉल्व करते हैं, कैसे लिखेंगे हमारा सॉल्यूशन. यस, हियर द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल या फिर आप लिस्ट कॉमन मल्टीपल कह सकते हो ऑफ 2, 3 एंड 5 इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ द पाथ. इट विल बी smallest common multiple. This will be the shortest length of the path. So to get smallest common multiple or LCM, what you will find, you will find multiple. पहले आप multiples निकालोगे ना, so write multiples of 2. 2 के सारे multiples आप यहाँ लिख दोगे, है ना. उसके बाद multiples of 3, तो 3 के सारे multiples आपने यहाँ लिख दिए. Next multiples of 5, so 5 के आपने multiples यहाँ पर लिख दिए. Now the smallest common multiple is 30. यहाँ पे जो यहाँ पे आप
ये जो लाइन है द स्मॉलेस्ट, यहाँ पे स्टार्ट करना आप नेक्स्ट लाइन से। तो द स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल इज 30, क्योंकि जो पहला होता है वही तो स्मॉलेस्ट होगा। तो फर्स्ट कॉमन क्या मिला, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है। तो जो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है वही तो सबसे छोटा होगा। इट मीन्स आप बस एक कॉमन मल्टीपल निकाल लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, और ये 30 है। सो द आंसर इज 30 फीट। तो जो आपका जो पाथ बनेगा ना, वो पाथ क्या होगा, स्मॉलेस्ट लेंथ जो होगा उसका पाथ का वो 30 हो सकता है ना। ये 30 के बाद ये 60 भी हो सकता है, क्योंकि सेकंड मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल 60 होगा। 90 भी हो सकता है, बट यहाँ पर इन्होंने बोला है शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होगा। तो शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब LCM, शॉर्टेस्ट लेंथ का मतलब LCM। तो आंसर इज 30। आप LCM ऐसे भी निकाल सकते हो, है ना। ये नंबर्स के आप LCM लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, और डिवीजन मेथड से काफ़ी ईजी निकल जाता है। और बाय द वे यहाँ पे जो नंबर्स है बच्चे जिनके LCM निकालने हैं हमको, वो सारे प्राइम नंबर हैं, 2, B, 3 एंड 5 सारे प्राइम नंबर है ना। जब भी प्राइम नंबर्स होता है तो प्राइम नंबर का LCM मतलब क्या होता है, उन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आपको LCM मिल जाएगा, कुछ नहीं करना है। क्योंकि 2 और 3 और 5 तीनों प्राइम नंबर थे, तो आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपको LCM मिल जाएगा। ये आपका ट्रिक हो गया, है ना। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सेकंड इज देयर, गो टू पेज नंबर 98। Manoj has made a new house. He wants to lay tiles on the floor, है ना। वो भी क्या करना है, घर के ऊपर जो है घर बनाया, तो जो फ्लोर है उसको यहाँ पे टाइल लगाने हैं, है ना। लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, और यहाँ पे बहुत सारे टाइल लगेंगे। नाउ द साइज ऑफ द रूम इज 9 फीट इंटू 12 फीट। अगेन फिट की बात हो रही है बच्चे। आपको पता है 1 फीट में आपका 30 पॉइंट समथिंग जो है सेंटीमीटर होता है, क्योंकि 1 फीट में टोटल 12 इंच होते हैं। आप ये पता करना, 12 इंच होते हैं 1 फीट में। और 1 फीट का मतलब वो पैर का जो लेंथ होता है ना, उसी से इसको खोजा गया है इसको, ठीक है। तो आप 1 फीट का मतलब ये समझो कि जो आपका पैर का लेंथ होता है वो वाला वही फुट जो है यूज कर रहे हैं यहाँ पे। सो जो टाइल यूज किया है, जो साइज है रूम का, वो क्या है 9 फीट इंटू 12 फीट। मतलब जो कमरे का जो साइज है उसका लेंथ क्या है, लेंथ इज 12 फीट एंड विड्थ इज 9 फीट। ये आपका रूम का साइज हो गया। नाउ इन द मार्केट देयर आर 3 काइंड्स ऑफ स्क्वायर टाइल्स। जो उसने टाइल यूज करने हैं ना, वो सारे स्क्वायर टाइल है। मतलब अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो टाइल हम बोलते हैं स्क्वायर टाइल का मतलब, इसका मतलब ये है कि इसका लेंथ, इसका ब्रेथ सारा क्या होगा, वो इक्वल होगा। मतलब ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 होगा। मतलब 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, ऐसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कौन से टाइल्स अवेलेबल है मार्केट में, 1 फुट इंटू 1 फुट, 1 बाई 1 ऐसे दिखा सकते हो, 1 बाई 1, या फिर 2 बाई 2, 2 बाई 2 साइज का टाइल्स अवेलेबल है, और 3 बाई 3, 3 फीट इंटू 3 फीट। ये सारे 3 तरह के टाइल्स जो है स्क्वायर टाइल्स यहाँ पर हैं। नाउ विच साइज ऑफ टाइल्स शुड ही बाई फॉर हिज रूम सो दैट ही कैन ले इट विदाउट कटिंग। तो ऐसे फिटिंग वाला टाइल यूज करना है, आपको बताना है ढूंढ के, जिसको लगाने में उसको कट ना करना पड़े, बिल्कुल टाइल लेकर आए मार्केट से और उसको फिट करा ले। सो आप सिंपल सी बात देखो, ये जो आपका रूम का साइज है, पहले वो देखेंगे ना कि रूम का साइज क्या, व्हाट इज द साइज ऑफ द रूम, दैट इज 9 फीट इंटू 12 फीट। तो 12 और 9 देखो, आप सिंपल सी बात है, जो हमारे पास टाइल्स है ना वो 1 साइज 1 इंटू 1 के हैं, 2 इंटू 2 के हैं, और 3 इंटू 3 के हैं। तो सिंपल सी बात है, जो ये विड्थ है 9 फीट, तो 9 फीट का मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पर 2 फीट वाला टाइल यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 2, नेक्स्ट 2, ये हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8, 8 के बाद क्या है 1 बचेगा। तो 2 फीट का टाइल यहाँ पे यूज हो ही नहीं सकता है ना। 2 फीट का टाइल यहाँ पर सेट हो नहीं सकता है, बिकॉज 2 जो है ना वो 9 का फैक्टर नहीं है। यहाँ हमें फैक्टर का कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो यहाँ पे फैक्टर कॉन्सेप्ट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो रूम का साइज है वो है 12 इंटू 9। तो जो टाइल यूज करेंगे बच्चे, तो क्या कर रहे हैं हम, इसको ब्रेक कर रहे हैं ना, इतने बड़े रूम को ब्रेक करके तभी तो टाइल यूज करेंगे। यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं, जहाँ भी डिवाइड की बात हो, स्प्लिट करने की बात हो, ब्रेक करने की बात हो, वहाँ पर हमेशा फैक्टर की बात आती है। तो यहाँ पे हमें पता करना पड़ेगा पहले कि जो साइज है टाइल्स के 1 इंटू 1, 2 बाई 2, 3 बाई 3, उनमें वो जो है वो 12 और 9 के मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि नहीं। तो हमने यहाँ देखा 1 और 3, ये तो 9 के और 12 दोनों के फैक्टर होते हैं, आप देख लेना। लेकिन जो 2 है ना, ये जो है 9 का फैक्टर नहीं होता है, वही हम आंसर में लिखेंगे। सी 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9, मतलब 2 जो है 9 को डिवाइड नहीं कर पाता है। तो जब डिवाइड नहीं कर पाता है, पूरा डिवाइड नहीं कर पाता है, तो फिर ये सेट भी नहीं हो पाएगा, फिट नहीं हो पाएगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे,
आंसर में कैसे लिखोगे आप? 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 9 feet विच इज द विथ ऑफ द रूम. 1 and 3 are factors of both 9 and 12. Hence, Manoj can buy tiles of 1 foot into 1 foot or 3 feet into 3 feet. तो जो 3x3 का साइज का टाइल्स वो ले सकता है या फिर 1x1 की साइज का टाइल ले सकता है, लेकिन 2x2 जो है वो नहीं ले सकता है क्योंकि वो यहाँ पर फिट नहीं होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा फिट करने के लिए. Thus, tiles can be laid without These tiles can be laid without cutting. कौन कौन से? 1x1 वाले और 3x3 वाले. 2x2 वाला टाइल नहीं यूज कर सकते हैं क्योंकि वो यहाँ लेंथ में तो फिट हो जाएगा लेकिन ब्रेथ में विथ में फिट नहीं होगा क्योंकि ये इसका फैक्टर नहीं है. अगर यहाँ पर 10 होता तो फिर हम 2x2 वाला भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर 9 है इसलिए 2x2 वाला जो टाइल है वो यूज नहीं होगा, उसको तोड़ना पड़ेगा, है ना. तो आप क्या समझ गए? आंसर आप नोट कर लेना. Now third is there. You can see a picture there. You can see 3 houses: Rani's house, Gita's house and Nasima's house. 3 houses, you can see 3 houses and there is road. तो यहाँ पे distance दिया हुआ है उनके house से road का distance. Let's see the question. Rani, Gita and Nasima live near each other. The distance from their houses to the road is 90 feet. They decided to tile the path to the road. तो ये देख रहे हो, ये जो डिस्टेंस है ना, सबका डिस्टेंस सेम है 90 फीट. तो ये जो पाथ है ना इनका हाउस से लेकर रोड तक, ये यहाँ पर इनको टाइल लगवाने हैं. They all bought tiles of different designs and length. रानी bought the shortest tile, है ना, उसने सबसे छोटा टाइल परचेज किया. गीता bought the middle sized and नसीमा bought the longest one. तो उन्होंने जो टाइल यूज किए हैं ना, इसने क्या किया है? सबसे छोटे टाइल यूज किए हैं, इसने सबसे बड़े वाले टाइल यूज किए हैं, इसने मिडिल साइज के टाइल्स यहाँ पर यूज किए हैं. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. इफ़ दे कुड टाइल द पाथ विदाउट कटिंग एनी ऑफ द टाइल्स. जब कट पिट नहीं करना है ना, काटना नहीं, इसका मतलब वो बिल्कुल फिट हो जाना चाहिए, है ना. यहाँ पे भी क्या होगा? हम फैक्टर ही यूज करेंगे, है ना. वॉट इज द साइज ऑफ द टाइल्स ईच हैज बॉट. सजेस्ट 3 डिफरेंट सॉल्यूशंस. एक्सप्लेन हाउ यू गेट द आंसर. यहाँ पे बच्चे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं, आंसर डिफरेंट हो सकते हैं क्योंकि जो आपका साइज है, देखो यहाँ पे टाइल्स है ना, बहुत सारे टाइल्स यूज किया, ऐसे वहाँ पे भी रास्ते में यूज करने हैं. पहली बात तो जो आपका डिस्टेंस है वो क्या है? 90 फीट है. सो 90 फीट ये जो डिस्टेंस है ना, ये सबका सेम है, लेकिन रानी जो है छोटे टाइल यूज करेगी, गीता मिडिल साइज के टाइल यूज करेगी और नसीमा बड़े बड़े टाइल्स यूज करेगी, है ना. तो यहाँ पे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं. ठीक है, कैसे? लेट्स सी दैट. फर्स्ट व्हाट यू विल डू, यू विल राइट हियर आंसर लेंथ ऑफ द पाथ. जो भी क्वेश्चन में दिया होता है पहले उसको नोट कर लेते हैं. लेंथ इज गिवन 90 फीट. नाउ दे हैव टू चूज अ साइज ऑफ टाइल दैट कैन बी टाइल्ड ऑन पाथ विदाउट कटिंग, बिना कट किए. सो पहली बात, जो लेंथ है पाथ का वो 90 फीट है. इतने बड़े लेंथ में आप क्या है, बहुत अलग अलग साइज के टाइल्स यूज कर सकते हो. तो वो अलग अलग साइज कैसे मालूम पड़ोगे? यू विल गेट दैट बाय द फैक्टर, फ्रॉम द फैक्टर. सो साइज ऑफ टाइल्स शुड बी अ फैक्टर ऑफ 90. जो भी टाइल यूज करें वो क्या होना चाहिए? वो 90 का फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि फैक्टर नहीं होगा तो फिट नहीं होगा, है ना. तोड़ना पड़ेगा उसको, क्योंकि बिना तोड़े लगाना है ना. तो आप समझ गए होगे फैक्टर कितना इंपॉर्टेंट है पता होना. तो आप फैक्टर मालूम रहेगा तो आप पता कर सकते हो कि वो वहाँ पर वो टाइल फिट होगा या नहीं होगा, है ना. अगर वो उसका फैक्टर नहीं है तो उसको भगा देंगे क्योंकि वो फिट होगा ही नहीं, है ना. सो यू विल गेट ऑल द फैक्टर्स ऑफ 90, क्योंकि यहाँ पे आपको 3 डिफरेंट आंसर बताने हैं. इट मे बी मोर देन 3 से ज़्यादा आंसर हो सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 3 आंसर बताने हैं. सो फैक्टर्स ऑफ 90 आर, आपको पता है 1 और नंबर इटसेल्फ, ये तो फैक्टर होते ही हैं. अब उसके बीच में जो भी नंबर उसको डिवाइड करते हैं वो सारे उसके फैक्टर होंगे. लाइक 90 को 2 भी डिवाइड करता है, 3 भी डिवाइड करता है, 5 भी डिवाइड करता है, 6 भी डिवाइड करता है. 9 10 जा 90 होता है, 10 हो गया. फिर 15 के टेबल में भी 90 आता है, 18 के टेबल में भी 90 आता है, और 33 जा तो 90 होता ही आपको पता है, और 45 2 जा 90 होता है. तो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 90. ये सारे 90 के फैक्टर्स हैं. अब देखो कितने सारे आंसर बन सकते हैं. वो इनमें से किसी भी साइज का टाइल यूज कर सकते हैं. समझ रहे हो आप? वो किसी भी साइज का टाइल यूज कर सकते हैं. इतने सारे साइज हमारे पास हैं
वो 1/1 का भी यूज कर सकते हैं, 2/2 का यूज कर सकते हैं, 3/3। हम जब 3/3 बोल रहे हैं इसका मतलब क्या है, स्क्वायर टाइल्स है ना। 3 बाई जनरली जो टाइल्स होते हैं ना स्क्वायर साइज में ही आते हैं। जैसे 9/9 का भी यूज कर सकते हैं, वो 18/18 का भी यूज कर सकते हैं। बहुत सारे आंसर होंगे बट आपको केवल 3 आंसर बताने हैं। अभी हम एक चीज और लिख देते हैं यहाँ पे, रानी बॉट द शॉर्टेस्ट टाइल, गीता बॉट द मिडिल साइज्ड वन एंड नसीमा बॉट द लॉन्गेस्ट। ये आपको ध्यान रखना है। सो वी कैन चूज द टाइल्स इन द फॉलोइंग वे। हमारे अलग अलग आंसर कैसे हो सकते हैं। फर्स्ट आंसर, रानी कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 1/1। सिंपल सी बात है, सबसे छोटा फैक्टर क्या है 1, तो वो रानी जो है 1/1 साइज का टाइल ले सकती है ना, वेरी सिंपल। अगर रानी 1/1 का ले रही है तो फिर क्या होगा, फिर जो गीता है वो उसके बाद वाला मिडिल साइज का ले सकती है और नसीमा उसका बाद वाला 3/3 का यूज कर सकती है। तो हमने क्या किया, एक ग्रुप ले लिया 1, 2 और 3 का। ये पहला क्या हो जाएगा, रानी का, दूसरा क्या हो जाएगा, गीता का, और थर्ड क्या हो जाएगा, ये नसीमा का, क्योंकि रानी का सबसे छोटा वाला है और नसीमा का सबसे बड़ा साइज का है और गीता का मिडिल वाला है, मिडिल साइज का है। सो फर्स्ट आंसर विल बी लाइक दिस, रानी कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 1 foot into 1 foot, 1/1। गीता कैन चूज टाइल्स ऑफ साइज 2/2, 2 feet by 2 feet। एंड नसीमा कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 3 feet into 3 feet, है ना, क्योंकि जो 1 वाला है वो सबसे छोटा है एंड 3 वाला सबसे बड़ा है, 2 वाला मिडिल साइज है। ये हो गया आपका फर्स्ट आंसर। एंड नाउ सेकंड आंसर क्या हो सकता है, यू कैन स्टार्ट विथ 2, हो सकता है वो 2 से स्टार्ट करें, फिर 2 के बाद क्या होगा, 3 वाला मिडिल हो जाएगा और 5 वाला सबसे बड़ा हो जाएगा। तो सेकंड आंसर में बी लाइक दिस, यस, रानी कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 2 feet into 2 feet, गीता कैन चूज टाइल्स ऑफ साइज 3 feet into 3 feet, और नसीमा कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 5 feet by 5 feet। तो ये आपका हो गया सेकंड आंसर, है ना। ऐसे एक और आंसर भी हो सकता है, इट मे बी कि रानी ने 3 feet by 3/3 का टाइल्स चूज किया हो, तो फिर 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद क्या आता है, देखो 3 के बाद कौन फैक्टर है, 3 के बाद है 5, तो 5 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिडिल वाला। तो मिडिल वाला किसके लिए है, वो गीता के लिए है, और सबसे बड़ा क्या हो जाएगा फिर 6, वो हो जाएगा नसीमा के लिए। मतलब कहने का मतलब ये आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, इतने सारे ऑप्शंस हैं टाइल्स के, आपको केवल 3 तरह के टाइल्स यूज करने हैं ना। तो कोई भी आप 3 ले सकते हो, आप 10, 15, 18 भी ले सकते हो। तो 10, 15, 18 में क्या होगा, ये 10 हो जाएगा स्मॉलेस्ट, 18 हो जाएगा बिगेस्ट, और 15 क्या हो जाएगा, मिडिल साइज्ड। तो आप इसको समझ रहे हो। सो आप कोई भी आंसर लिखोगे वो सब सही होगा, क्योंकि आपको 3 डिफरेंट आंसर देने हैं और आपके पास 3 से ज़्यादा आंसर्स अवेलेबल है, समझ रहे हो ना आप। सो थर्ड आंसर में भी रानी कैन टेक टाइल्स ऑफ साइज 3/3 feet, गीता कैन चूज टाइल्स ऑफ साइज 5 feet by 5 feet, एंड नसीमा कैन बाई टाइल्स ऑफ साइज 6 feet by 6 feet। सो ये आपका समझ में आ गया होगा, ये आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। आप 3 से ज़्यादा भी, आप इसमें और भी आंसर ढूंढ सकते हो, क्योंकि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, क्योंकि 90 के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो आप कोई भी फैक्टर ले लो, ये सारा क्या हो जाएगा, ये सारे नंबर्स जो है वो फिट हो जाएंगे, है ना। ये सारे नंबर्स जो है यहाँ पर ये जो रास्ते में फिट हो जाएंगे, क्योंकि वो सारे 90 के फैक्टर्स हैं, है ना। तो आप बहुत सारे आंसर यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, लेकिन आपको केवल 3 आंसर बताना था, ओनली 3 डिफरेंट सॉल्यूशन बताना था। तो आपने यहाँ पे जो 3 डिफरेंट सॉल्यूशन आपने यहाँ पे नोट कर लिए, ठीक है। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर थर्ड क्वेश्चन। Okay, so this is all about today's maths class. Okay, thank you, take care.